दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ GK GS में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार SSC GK GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 58 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है पाकिस्तान देश, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, पाकिस्तान देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा को साझा करता है। दोस्तों, भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। पाकिस्तान के साथ राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब सीमा साझा करते हैं। और तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य आपका त्रिपुरा राज्य है। और वहीं पर बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं सिक्किम राज्य हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दमा मानव शरीर के किस अंग का विकार है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, दमा मानव शरीर के श्वसन तंत्र का एक विकार है, जिससे कि श्वसन तंत्र प्रभावित होते हैं। दोस्तों, दम्मा एक ऐसा रोग है जिसमें कि रोगी को खांसी, कष्ट, श्वास आदि तकलीफें होती है। कभी कभी दौरे भी उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इसी को दम्मा कहा जाता है। दोस्तों, श्वसनिकों की श्लेष्मिकला में सूजन की अवस्था को ब्रोंकाइटिस कहते हैं और फेफड़ों में सूजन को न्यूमोनिया कहते हैं। काली खांसी रोग प्रायः छोटे बच्चों को बार्डिटेला प्रोड्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस रोग में फेफड़ों में रेशेदार ऊतक की प्रधानता होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना यह प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण। ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। दोस्तों, वहीं इंद्रधनुष के निर्माण में आपका इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें कि अपवर्तन होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। ये सभी इंद्रधनुष के निर्माण में होते हैं। दोस्तों, इंद्रधनुष में आकाश में 7 रंगों की पट्टियां सूर्य के विपरीत दिशा में प्राप्त होती है। दोस्तों, प्रकाश के जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है, उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा के लाइकोपिस्डा उपसंघ का सदस्य है। दोस्तों, इस पौधे का उपयोग विवाह तथा अन्य अवसरों पर सजावट में करते हैं। जब यह पौधा खुली जगह या मैदानों में फैलता है तो इसे बलिलता कहते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेजोल्यूशन। मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को रेजोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों, पिक्सल यह सबसे छोटा बिंदु है जिसके द्वारा चित्र की गुणवत्ता को प्रकट करते हैं। दोस्तों, पिक्सल रंगों की तीव्रता पर निर्भर करता है। दोस्तों, रंग का मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग। दोस्तों, जहां प्राथमिक रंग में लाल, हरा तथा नीला रंग आते हैं, जिसे कि प्राथमिक रंग कहते हैं, और पीला, मेजेंटा तथा सियान, इसको द्वितीय रंग कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुई थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी।
लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट पारित हुई थी? दोस्तों, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक का था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नमो भारत क्या है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नमो भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है, जिसका नया नाम है नमो भारत। दोस्तों, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लो अयस्की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों, सही आंसर है उड़ीसा राज्य, ऑप्शन नंबर डी। लो अयस्की खान बादाम पहाड़ यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों, लो अयस्क में आपका है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट आदि, ये सभी लो अयस्क का किस्में हैं। उड़ीसा के प्रमुख लोहा उत्पादक जिले हैं क्योंझर, मयूरभंज, संबलपुर, कटक और सुंदरगढ़। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो दोस्तों, सही आंसर है IMPS, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, यह IMPS कहलाता है। दोस्तों, IMPS का पूर्ण रूप है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। वहीं दोस्तों, RTGS इसका पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। और दोस्तों, वहीं NEFT इसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से किसे पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान मिला था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान पाकिस्तान मिला था। दोस्तों, यह पुरस्कार इन्हें 1990 ईस्वी में मिला था। दोस्तों, इन्हें 1991 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जो 1977 में जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बने थे। वहीं पर दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी, तो दोस्तों इन्हें 2015 ईस्वी में भारत रत्न मिला था। और वहीं पर आपका इंदिरा गांधी, इनको 1971 में भारत रत्न दिया गया था। और राजीव गांधी, दोस्तों इनको 1991 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, वहीं भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी ही थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है आयरन, ऑप्शन नंबर सी। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होती है आयरन की। दोस्तों, हीमोग्लोबिन में Fe+2 आयन ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। हेमोग्लोबिन रक्त के RBC में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, जो मानव शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का स्तर ग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन और लो आयरन प्रोटीन में पाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है कोझिकोड, ऑप्शन नंबर सी। भारत का वह पहला शहर कोझिकोड है जिसे कि यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों, कोझिकोड यह केरल में स्थित है, जिसे कि यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर के रूप में नामित होने वाला पहला भारतीय शहर नाम दिया है। दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 2 शहरों ग्वालियर और कोझिकोड को क्रिएटिव सिटी लिस्ट में शामिल किया है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में होयसल मंदिर और शांति निकेतन को भी शामिल किया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1881 ईस्वी।
दोस्तों यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत यह 1881 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों टेनिस खेल का उद्भव यह इंग्लैंड में हुआ। आधुनिक टेनिस का स्वरूप इंग्लैंड के मेजर वाल्टन क्लॉम्पटन बिंगफील्ड द्वारा निर्धारित किया गया है। दोस्तों इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना यह 1913 ईस्वी को हुई। पहली विंबलडन प्रतियोगिता यह लंदन में 1877 ईस्वी में हुई। दोस्तों टेनिस खेल के 4 प्रमुख टूर्नामेंट हैं। दोस्तों पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा है फ्रेंच ओपन और तीसरा है विंबलडन ओपन और चौथा है यूएस ओपन। दोस्तों टेनिस के इन 4 टूर्नामेंटों को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार के तहत वाग्देवी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपये दिया जाता है। वहीं दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए दिया जाने वाला यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। वहीं दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार ये साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों वहीं अर्जुन पुरस्कार, तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दी जाती है जो कि दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है जापान। जापान देश या सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है, जबकि फ्रांस देश यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और चीन देश भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश है और रूस भी आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं जिसका नाम है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के 10 अस्थायी सदस्य देश हैं लेकिन इनके पास वीटो पावर नहीं होते हैं। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थापना यह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक अंग है। सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है जाइलम ऊतक, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जाइलम ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। दोस्तों 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बना ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है पीटी उषा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। दोस्तों वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला नीता अंबानी बनी थी। दोस्तों वहीं ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्ण मलेश्वरी थी, जिसे द आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय हिमा दास थी, जो असम राज्य से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। रोहतास का किला वर्तमान में अभी पाकिस्तान देश में स्थित है। दोस्तों रोहतास का किला शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनाया गया। यह एक किला है जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के
झेलम शहर के पास में स्थित है।